हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो एचपी एससीबी क्लर्क की फाइनल डेट जो आउट हो चुकी है कि भाई 31 मार्च थी और 31 मार्च को आपका लास्ट डेट थी जिसमें आप फॉर्म फिलिंग को जो है वो फॉर्म फिल जो है वो कर सकते थे। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ प्री की तैयारी ना कीजिए, आप मेंस को भी साथ में लेके चलिए। और मेंस में आप देखिएंगे तो उसमें आपका रीजनिंग और इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो आपका ऑलरेडी आना ही है, बट उसके साथ जनरल अवेयरनेस भी है। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस जो आपके 50 मार्क्स के आपको आने वाले हैं, उसमें से 25% आपको जो है वो हिमाचल जीके पूछे जाने वाला है। और उसके बाद जो बाकी है वो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपको क्वेश्चंस या जनरल स्टैटिक जीके से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब वही इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कितने मंथ्स के करंट अफेयर जो है आपको पढ़ने चाहिए और कौन कौन से करंट अफेयर में सेक्शन है जो कि आईबीपीएस, देखो ये पेपर आईबीपीएस ले रहे हैं तो हम आईबीपीएस के पुराने पेपर्स को भी देखेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से इनके मेन टारगेट होते हैं जहां से ज्यादातर जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं यहाँ पे। देखो, अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका मेंस आएगा तो आप इकट्ठे 6 मंथ्स के या फिर 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं कवर अप कर पाएंगे, तब आप एक तरीके से रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इनको डेली बेसिस पे पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपका ये जो मार्च निकल गया, उसके बाद जो आपका अप्रैल है और मई है, ये तीनों मंथ्स बहुत हाईलाइट रहेंगे कि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन तो आपका जरूर बनेगा। हमारी शाम को 6 बजे क्लास तो होती है, उसको लगाने के बाद आपको कुछ सेक्शंस को खुद भी जो है वो कवर अप करना है। तो इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि वो कौन सी भी जो टॉपिक्स हैं जिनको आपने कवर अप करना है और जिनको कभी भी आपने बैंक का एग्जाम कभी भी दें तो नहीं छोड़ना है। और ये आने वाले एचपी एससीबी क्लर्क के लिए बड़े वैल्यूएबल टॉपिक्स जो है वो आपके लिए होने वाले हैं। और मैं आईबीपीएस क्लर्क का जो 2022 का पेपर हुआ था मेंस का, उसको भी 2023 का, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को माइंड में रख के आप लोगों ने जो है वो तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चे के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर मुझे करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के पढ़ने हैं और लेवल ऑफ करंट अफेयर क्या रहेगा। देखो, लेवल आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपको ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता होगा तो आप लिख देंगे, अदरवाइज आप तुक्का मारना चाहेंगे तो यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे कम से कम जो अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही है। तो मतलब आप जनवरी के बाद, जनवरी 2024 के बाद के करंट अफेयर्स को पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ना लीजिए कि मैं सिर्फ 2 मंथ्स के या 3 मंथ्स के पढ़ूंगा। जब तक आपका पेपर नहीं आता तब तक आपने इस करंट अफेयर्स को जो है वो पढ़ते रहना है। तो ध्यान में रखिएगा कि जनवरी 2024, देखो रिस्क नहीं लेना हमने। अगर आप रिस्क फैक्टर लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत बहादुर हैं और आप बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो 2 मंथ के करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, 3 मंथ के करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, देखा जाएगा, हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि दैट इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस है ये आपको स्कोर करके देंगी भाई, यही आपको स्कोर लगा के देंगी। यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100 में से कम 80 को टारगेट आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहां से अगर आप 80 टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर अपने मन में लेके चल रहे हैं कि मैं 80 टारगेट करना है मुझे, तो फिर आप 80 ले ही लेंगे, बट उतनी मेहनत और एफर्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जनवरी 2024 से लेके अभी तक जितना हमारा चल रहा है, जब तक एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन नहीं आता, इन करंट अफेयर्स को धीरे धीरे 1-1 घंटा डेली का जो है वो देना स्टार्ट कर दीजिए, मेमोराइज करने लगिए। और स्पेशली उन टॉपिक्स को जिनकी बात जो है मैं अभी जो है यहाँ पे करने वाला हूं, तो इन टॉपिक्स को आपने ध्यान में रखना है। जो टॉपिक्स में, देखो ये टॉपिक्स सिर्फ हवा में नहीं बनाए गए हैं, ये टॉपिक्स जो है वो हमने पिछले आईबीपीएस मेंस का पेपर जो हुआ है और आईबीपीएस क्लेरिकल का, पीओ का और क्लेरिकल का जो मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कि आईबीपीएस जो है वो किन सेक्शंस को ज्यादा कवर अप जो है वो कर रहा है, वो मैंने यहाँ पे कवर की है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपने न्यू इन्वेंशन और जो फाउंडेशंस हुई हैं, अगर कोई न्यू फाउंडेशन हुई है या फिर कहीं कोई नई इन्वेंशन की गई है, खासकर जो हमारी नासा, इसरो, ये कोई फाउंडेशन या फिर इन्वेंशन करती हैं, कोई नई चीज वर्ल्ड में जो है वो आई है और वो किसके द्वारा आई है, वो आपको ध्यान में रखना है, उनको आपने नहीं छोड़ना है। दूसरा स्पेस अचीवमेंट्स है, तो स्पेस अचीवमेंट्स में यहाँ पे इसरो को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसरो को जब आप पढ़ते हो, किसी भी चीज को पढ़ते हो, तो ध्यान रखें, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे गगनयान की बात करता हूँ, तो जगह अगर मैं गगनयान की बात करता हूं तो गगनयान हमारा अभी लॉन्च होने वाला है। तो गगनयान में आपके वो जो 4 एस्ट्रोनॉट है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस रॉकेट पे इसको
लॉन्च किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। कौन से रॉबोट को पहले भेजा जाएगा उसका नाम आपको पता होना चाहिए। कहां से लॉन्च होते हैं, इसरो की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा, इसरो का भी लॉन्चिंग पैड, एक नया लॉन्चिंग पैड तमिलनाडु में जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, तो उन्होंने दैट इज वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नासा ने अभी रिसेंटली कोई और प्रोजेक्ट चलाया हो, या पूरे वर्ल्ड की किसी और एजेंसी ने कोई प्रोजेक्ट चलाया हो, जैसे कोई मून पे गया है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल्स और करेंसीज को तो थोड़ा ध्यान में रखना। करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस कंट्री की क्या करेंसी है, और आपसे कैपिटल भी पूछ लेगा कि भाई ये कंट्री जो न्यूज में थी भाई इसका कैपिटल जो बता दो, और इसके साथ साथ उनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भी शायद ये यहां से पूछ ले आपसे। तो कोई भी न्यूज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको देखो, ये टफ लगेगा आपको कि भाई इतना याद करना पड़ेगा, बट पेपर भी आपको उन 158 स्टूडेंट्स में आपको आना है, तो भाई वो आपको टारगेट तो हिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये अभी आपको मुझे ना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारे एस जयशंकर है, इन्होंने भी एक बुक अभी लिखी है, और मेरे को लग रहा है ये पेपर में आपसे पूछ सकता है। एस जयशंकर ने अभी आपको एक बुक जो है वो अभी उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू भी ललन टॉप को दिया था, तो वहां पे भी उन्होंने उस बुक की प्रमोशन की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आपके जो रिसेंटली चल रहे हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो आपके जो बुक को लॉन्च करते हैं या कोई बुक उनके द्वारा लिखी जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका यहां पे आएगा। जितने भी अवार्ड्स अभी हुए, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं आपके, चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हुए हों, या फिर वो नोबेल प्राइज हुए हों, या फिर वर्ल्ड में किसी और चीज के सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान आपका अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, है ना, पुरस्कार प्राइज जो है वो आपका दिया जाए, तो ये सभी प्राइजेस जो वर्ल्ड में दिए गए हैं उन सभी की लिस्ट आपने बना लेनी है और उनके बारे में लिख लेना भाई किसको क्या मिला है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी वो प्राइज देती है उसको भी थोड़ा ध्यान में जो है वो आपने यहाँ पे रखना है। उसके बाद आता है इंडेक्सेस और रेटिंग्स। जितनी भी रेटिंग्स हैं, देखो जैसे मान के चलो कि भारत को किसी दैट इज फेमस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रेटिंग दी है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट में दी हो, चाहे पॉवर्टी में दी हो, चाहे हंगर इंडेक्स में दी हो, इन सभी इंडेक्सेस को पढ़ने के बाद ये इंडेक्सेस किसने दिए हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इंडेक्सेस किसने दिए हैं और क्या इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, और रेटिंग्स में भी आपने ध्यान में रखना है कि इंडिया को क्या रेटिंग दी हुई है। इसी चीज में आपने देखा होगा कि कई जैसे हैं कि इंडिया की जीडीपी के बारे में भी थोड़ा सा बताती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, इस फाइनेंशियल में कितनी होगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को जो है वो समझना होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने रेटिंग्स वगैरह ये जो इकोनॉमी के रिलेटेड जो अभी चल रही हैं तो वो आपको समझ में आ गई तो वहां से क्वेश्चन वो जरूर डालता है आपको। उसके बाद हेडक्वार्टर्स है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपकी न्यूज में है उनके हेडक्वार्टर्स और उनके हेड के नाम आपको पता होनी चाहिए। खासकर जो बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उसके साथ आपका दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके मेंबर्स हैं, ब्रिक्स है, सार्क है, दैट इज नाटो है, क्वाड है, इनके हेडक्वार्टर और इनके हेड्स के नाम आपको, इनके मेंबर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी PM स्कीम्स हैं उनको पता होना चाहिए जो रिसेंटली अभी यहाँ पे, और उनकी फुल फॉर्म को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जो भी चल रही हैं पिछले 6 मंथ से, जो थीम्स चल रही हैं उनका ध्यान रखना, और उनकी डे जैसे वेटलैंड डे है 2 फरवरी है तो उसका थीम आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आपसे पॉपुलेशन डे का थीम पूछ लेगा, आपसे योगा डे का थीम पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो न्यूज में चल रही हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वही आ जाएगा आपके, दैट इज प्रेसिडेंट एंड PMs, और कोई पर्सनैलिटी है जिसकी डेथ हुई है, देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम पूछी जाती हैं बट कोई बहुत ही फेमस है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी भूटान में गए थे तो भूटान ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया है, तो वो पर्सनैलिटी और एक तरीके का अवार्ड आपका आ जाता है, और उनके PM का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, मान के चलिए किसी ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है ना, किसी दैट इज जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कोई, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, या किसी और डिपार्टमेंट ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, या किसी स्टेट में अगर आपको लगता है कोई लॉन्च किया है, तो स्टेट और सेंट्रल स्कीम्स को थोड़ा सा ध्यान रखना जो कि बहुत रेयर होती है। जैसे केरला ने अपना वाईफाई नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया तो वहां से केरला जो है वो न्यूज में आ जाता है। तो सेंटर और स्टेट स्कीम्स दोनों के दोनों को आपको ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। देखो बैंकिंग में आपको मैं पहले बताऊं तो बैंकिंग टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बैंकिंग टर्म्स हमसे छूटे ना, जितनी भी बैंकिंग टर्म्स है उनको ध्यान में रखना, और जो डाटा है खासकर CRR SLR जो आपका चल रहा है, बैंक रेट चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो आपका चल रहा है,
वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आरबीआई को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आरबीआई के बारे में आपको पता लेना चाहिए और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता चलना चाहिए और फिजिकल पॉलिसी, सरप्लस, ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल, और अभी रिसेंटली बैंकिंग स्ट्रक्चर हमारा कैसा चल रहा है और बैंकिंग की हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे, बट बैंकिंग राइट नाउ क्या चल रही है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में चल रहा है, किसने इंडिया के बारे में कितना रेटिंग दी है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई और आपके बाकी बैंक्स, और बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी अपना कुछ, जैसे मान चलो कोई बैंक है उसने अपना एक पोर्टल स्टार्ट किया है, कोई बैंक है उसने अपनी एक स्कीम स्टार्ट की है, तो वो आपको इसी में इंक्लूडेड होते हैं, वो आपको करंट अफेयर में ही पता लग जाएगा। ठीक है, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा यहां से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। उसके बाद रीसेंट आरबीआई के सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बिजनेस और इकोनॉमी के रिलेटेड न्यूज आपको यहां से पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो की गई हैं, चाहे वो आपकी कोई भी हो, चाहे वो आप मान के चलिए कोई न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं, मान के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, कोई डिफेंस के बने हैं, वो सारे के सारे आपको यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट यूनियन बजट, देखो यूनियन बजट तो ध्यान में रखना कि हिमाचल का भी बजट आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है और खासकर बैंकिंग सेक्शन को ध्यान में रखना। बैंकिंग सेक्शन हिमाचल प्रदेश का भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो बैंकिंग सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी या फिर हमारा टर्शरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, और जो डाटा दिया गया है उसमें वहां से आपको कम से कम हिमाचल जीके में वहां से क्वेश्चन आपको डाल देगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी हिमाचल प्रदेश का और बजट का, और इंडिया का भी बजट, क्योंकि न्यू स्कीम्स, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट बनाया गया था ना, ये आपसे ज्यादा इंटरिम बजट जो होता है ना, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कितने करोड़ रुपीस जो है वो दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाएंगे। उसके साथ डिफेंस एक्सरसाइज और डिफेंस वेपन्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अस्मी करके एक हमारी जो है 9mm की पिस्टल जो है वो बनाई गई है, तो अस्मी आपसे पूछ लेगा क्या है, वो वेपन आ गया। इंडिया ने अभी अग्नि 6 का जो है वो टेस्ट किया है तो उसकी रेंज पूछ लेगा। और डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया की अभी जो रिसेंटली चल रही है या किसी कंट्री के साथ नई डिफेंस एक्सरसाइज हमारी हुई है, तो वहां से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। कोई भी मीटिंग्स और कन्वेंशंस हुए हैं, चाहे वो G20 हो, G7 हो या किसी और की मीटिंग हो, ब्रिक्स मीटिंग हो, एडवांस में कहीं पे कहां होनी है, वर्ल्ड कप कहां होना है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मीटिंग और कन्वेंशंस को ध्यान में रखना। और इन द एंड आपको HPSCB की मौजूदा हालात आपको पता होने चाहिए और उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी बैंकिंग हिस्ट्री, और अभी राइट नाउ उसकी कहां पे ब्रांचेस हैं, कहां पे नहीं है, इसकी खुद की ऐप है। पिछली बार भी HPSCB का असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि HPSCB की अपनी खुद की एक ऐप है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन आया ही आया था पेपर में। तो देखो यहाँ पे जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये फालतू में नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ें तो इनको मद्देनजर रखकर ही आपको करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ने हैं। लाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ में, ताकि आपको ध्यान में रहे। अभी मैं बहुत सारी वीडियोस आपकी हेल्प करूंगा, आप इस वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहां से आपको पता लग गया कि कौन कौन से सेक्शंस को आपने कवर अप करना है। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूं, जो देखो मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्यूशंस तो नहीं दूंगा क्योंकि पिछले साल का पेपर है और ऑनलाइन होता है। जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है, जो डायरेक्ट मुझे सोर्स मिला है, वहां से मैंने आपको लाने की कोशिश की है। सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है आपने। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनक्लेम डिपॉजिट पोर्टल का नाम पूछ लिया था उसने। सेबी बैन हाउ मेनी क्रेडिट इन्फो कंपनीज अभी पूछ लिया। पीएन शॉर्टफॉल अकाउंट क्या होता है उसको पूछ लिया। एम्बेसडर अपॉइंटमेंट लेटर रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया। यस बैंक की कौन सी ऐप है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड अवार्ड में भूमि सम्मान, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो किस बैंक ने अलाउ किया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, उसके बाद फेम स्कीम किससे रिलेटेड है। यूएई की करेंसी कौन सी है, देखो करेंसी इंडिया यूएई के बीच में एग्रीमेंट आपका क्या हुआ है। बजट से भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात करेंगे तो पार्शियल दिव्यांग, यहाँ पे हाउ मच मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से आया। G20 का स्पेशल क्वाइन, उस टाइम पे G20 हुई होगी तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। सक्षम पोर्टल किससे रिलेटेड है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स विच कंट्री बिलो अंडर इंडियन रैंकिंग, तो आपको दूसरी कंट्रीज की भी रैंकिंग्स को देखना है। इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक आपका एक टारगेट है। उल्लास पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी। गंगा भागीरथी हुगली रिवर कवर्ड एरिया पूछ लिया आपसे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको अभी आपने देखा इस फिल्म में जो है वो आपकी काफी ज्यादा नोबेल ऑस्कर अवार्ड्स आपको मिले हैं। फादर ऑफ क्या बोलते हैं उसको। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज। आप ये मत सोचिए कि आपको बैंकिंग वाले हर सेक्शन को कवर अप कर लेते हैं,
है ना। जब आप पढ़े तो इन चीजों को ध्यान रखें। थ्रेड किससे रिलेटेड, आप सभी को पता है, मेटा, इंस्टाग्राम, थ्रेड आपको पता है। स्क्रैम्बल्ड 400 किससे रिलेटेड है, शुगर केन प्राइस इन दिस ₹300 रिलेटेड टू लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। DRAT हाउ मच इन इंडिया, ठीक है। DFL IPSL रिलेटेड टू क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ आपसे इलेक्ट्रिक बाइक की, स्कूटी की किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, जून 2000 नोट रिप्रेजेंट इन विच फॉर्म ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन। एक देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपको लगे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, तो बच्चे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। CBFC हाउ मच सर्टिफिकेट गिवन टू मूवी, हाउ मच CIC एक्टिवली प्रेजेंट इन इंडिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात की गई। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में पूछा है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स कौन देता है, PRNA किससे रिलेटेड है। इंडियन फ्लैग जो है वो उसका मटेरियल कॉटन के अलावा और कौन से बना होता है। INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया। प्रधानमंत्री अधि आदर्श योजना क्या है। रेलवे नेट जीरो टारगेट क्या है CO2 का। BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है। वाइड लेवल ATM क्या होते हैं, ठीक है। राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो किसके अंडर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलीज इन विच फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो IBPS क्लरिकल के पेपर में भी आप बैंकिंग अवेयरनेस को ऐसे मत समझिए कि बैंकिंग ही पूछ लीजिए, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करंट में है वहां से क्वेश्चन आपको उठा के डाल देगा। तो 50 क्वेश्चन में से टारगेट 40 का 45 का होना चाहिए, तब जाके आपके स्कोर ऐसा जंप करेगा और मेंस में आपको टेंशन फ्री रहना है फिर, ठीक है। तो अभी से करोगे तभी आपका फायदा जो है वो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को समझें, यहां से क्वेश्चन मैंने आपको बताए IBPS क्लरिकल के, यहां से इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। और ये अभी करेंगे तभी फायदा, ऑन द स्पॉट आप ये सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, ये किसी से भी नहीं होगा, बड़े से बड़े धुरंधर से भी एंड दी एंड में यहाँ पे 20-25 दिन में सारी चीजें याद नहीं होती। उसमें आपने मैथ भी करना होता है, रीजनिंग भी करना होता है, मॉक भी देने होते हैं, इंग्लिश भी करना होता है, इंग्लिश के रूल्स भी याद करने होते हैं, तब ये आपको बर्डन लगने लग जाते हैं। फिर आप इनको लाइटली लेने लग जाते हो, ठीक है कर लेंगे, तुक्का मार लेंगे, सारे के सारे कराएंगे, कुछ तो ठीक हो जाएंगे, ये वाली फीलिंग लेके जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर क्लियर करना। तो ध्यान में रखिएगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इनको लाइटली ना लीजिएगा, ठीक है। इन दी एंड अगर आप हमारा HPSCB का जूनियर क्लर्क का लाइव बैच भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अभी 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है। ये लाइव बैच है जो कि आपका प्री प्लस मेंस दोनों की आपकी तैयारी करता है। 78148462 पे हमसे कॉल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली वहां पे जाके आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव नहीं लगा सकते वो बाद में उन वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। वेरी नॉमिनल फीस 2500 में प्री एंड मेंस आपका प्रॉपर तरीके से HPGK वगैरह, इकोनॉमिक, बैंकिंग, सब कुछ आपका इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।